नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से मैं बब्बल शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर को। पद्माकर के रस निरूपण को अध्ययन करने के अतिरिक्त हम इनके फुटकर पदों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में वीर रस के, विभत्स रस के और रौद्र रस के कुछ फुटकर पद यहाँ पर हैं जो इस प्रकार हैं। फहरे निशान दिशानी जाहिर धवल दल बक पंक ते, हयहियनि हर्षित बीर बर फूले फिरत रतिकंत से, बल के सवार सपूत अति मजबूत नद से उमड़ी कई, अरि और ओरे सी परई घन घोर गोली घुमड़ी कई। यहाँ पर कवि, क्योंकि पद्माकर दरबारी कवि थे, अपने आश्रय राजाओं का, जिनके दरबार में रहते थे, उनकी वीरता का, उनके साहस का, उनके शौर्य का वर्णन भी इन्होंने किया है। उसी तरह से अपने आश्रयदाता का वर्णन करते हुए, उनकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कवि पद्माकर यहाँ कहते हैं कि फहरे निशान दिशानी जाहिर, कि जो राजा हैं उनके निशान अर्थात उनके जो विजय के जो झंडे हैं वो फहरे, चारों तरफ फहरते हुए दिखाई देते हैं। दिशान जाहिर, और चारों दिशाओं में वो जग जाहिर हो रहे हैं, अर्थात चारों दिशाओं में इनकी जो विजय पताकाएं हैं वो लहलहाती हुई दिखाई देती हैं। धवल दल बक पंक पंत से, जिस तरह से बगुलों की जो धवल पंक्तियां हैं, सफ़ेद रंग के बगुलों की, हंसों की जो पंक्तियां हैं, वो एक पंक्ति से, एक कतार से जिस तरह से हमें आकाश में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। हमने देखा होगा कई प्रवासी पक्षी हैं जो एक दल के साथ चारों दिशाओं में व्याप्त होते हुए हमें दिखाई देते हैं, कई बार कतार बांधकर एक साथ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरह से जो राजा हैं उनको बगुलों की पंक्तियों के समान उनके जो विजय निशान हैं, जो उनके झंडे हैं, वो हमें फहरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हयहियनि हर्षित वीरवर, वीरवर जो श्रेष्ठ वीर हैं, हयहियनि हर्षित, हय अर्थात घोड़ों पर बैठे हुए बड़े हर्षित होते हुए, बड़े प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं। फूले फिरत रतिकंत से, और शौर्य तो है ही है उनमें, साथ में उनका रूप सौंदर्य इतना श्रेष्ठ है कि रतिकंत से, रति के जो कंत यानी पति, रति के जो पति कामदेव हैं, कामदेव के सौंदर्य से युक्त, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले जो वीर राजा हैं वो शौर्य से फूले हुए फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल के सवार सपूत अति, जो बल पर सवार हैं, अर्थात घोड़ों पर सवार हैं, लेकिन घोड़ों पर सवार होते हुए भी भौतिक रूप से वो घोड़ों पर, हाथी पर सवार है, लेकिन ऐसा लगता है मानो वो बल की सवारी कर रहे हों। अनुपम शौर्य, अनुपम तेज उनमें भरा हुआ है। सपूत अति, और इस धरती के, अपने कुल के वो सुपुत्र हैं, उनका नाम रोशन करने वाले हैं। मजबूत नद से उमड़ी के, जिस तरह से नदी उमड़ती है और अपने आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं, जितनी मिट्टी है, उन सबको अपने साथ बहाती हुई ले जाती है, उसी तरह से जहाँ पर वो टूट पड़ते हैं वहाँ नदी के समान उमड़कर और चारों तरफ सारा पारावार कर देते हैं। अरि और ओरे सी परई, अरि और अर्थात शत्रु की ओर, ओरे सी परई ओले के समान गिरते हैं। जहाँ भी वो पड़ते हैं, जिस तरह से ओले जब गिरते हैं तो अपने आसपास की सारी वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, जहाँ गिरते हैं वहाँ बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ते हैं, उसी तरह से ओले के समान अरि और परई दुश्मन पर झपटते हैं, दुश्मन को नष्ट कर देते हैं। घन घोर गोली घुमड़ी के, जिस तरह से बिजली है वो उमड़ घुमड़ कर और घनघोर बारिश के साथ बरसती है, उसी तरह से शत्रु सेना पर बरस कर और वो शत्रु सेना का संहार करते हैं, उसका नाश कर देते हैं। उस तरह से यहाँ पर अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशंसा का, और किस तरह से शत्रु को भय प्रदान करने वाले हैं, किस तरह से शत्रु का नाश करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर इस फुटकर पद में कवि पद्माकर करते हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ नद से उमड़ी के, नद से उमड़ी के में उपमा अलंकार है,
अरि और ओरे सी परई, और यहाँ पर अरि और, एक तो अरि और का मतलब यहाँ शत्रु की ओर से है, ओरे सी परई दूसरा है ओले के समान पड़ना। तो यहाँ पर और ओरे, इसमें यमक अलंकार है। एक अरि और का मतलब शत्रु की ओर और एक ओरे सी, इसका वो अर्थ हुआ ओले के समान। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। वीर रस का वर्णन यहाँ पर इस पद में हमें देखने को मिलता है। ओज गुण है यहाँ पर। इस तरह से कवि पद्माकर ने इस पद में वीरता और शौर्य का वर्णन किया है। हम अपने अगले वीडियो में पद्माकर के अन्य फुटकर पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।